तो जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। और देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त साधना बताने वाला हूँ ना, जिससे आप कुछ भी यानी कि किसी भी लेवल का कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। और ये साधना कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी साधना भी नहीं है। ठीक है। जैसे लोग बोलते रहते छोटी मोटी साधना, वैसा साधना नहीं है ये बिल्कुल एक अलग अलग लेवल की साधना है। और इस साधना को करने से आपको इतने जो लाभ होंगे वो कहने योग्य नहीं है। ठीक है। जैसे कि इतने लाभ होंगे कि कहा ही नहीं जा सकता उसको। ठीक है। क्योंकि जो चाहोगे आप फिर वही होगा ना। तो देखिए देखिए, सामग्री का इंतजाम इसमें थोड़ा होगा। इसमें थोड़ी सामग्री आपको लगने वाली है और ज़्यादा ही लगेगी, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और माला वाले तो सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। तो ये साधना बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर कीजिए वैसे। ठीक है। क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है। और अगर सिद्ध हो जाती है तो इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। क्योंकि ये ऐसी वैसी साधना नहीं है जिसका आप दुरुपयोग करते रहो। ये साधना फिर आपको भारी पड़ेगी अगर इसका आप दुरुपयोग करोगे। ठीक है। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं बढ़ता हूँ साधना की तरफ। देखिए, साफ सीधी बात में कहूँ तो ये साधना है एक पिशाच की। ठीक है। और पिशाच कौन सा? यानी कि नॉर्मल पिशाच नहीं, जैसे कि कहते हैं कि भूत प्रेत पिशाच। ठीक है। इनमें से जो पिशाच योनि होती है, ये इन तीन लेवल से, ये जो भूत और प्रेत है, इन तीनों लेवल से ये थोड़ी ऊपर उठ के होती है। इसलिए मैंने आपको कहती कि ये अलग लेवल की साधना है। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रेत सिद्ध करा, मैंने भूत सिद्ध करा, पर उनमें से ज़्यादा शक्तिशाली पिशाच होते हैं, पर ये जल्दी सिद्ध होते नहीं है। ठीक है। इनमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बहुत बलिष्ठ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं। कुछ भी करने के योग्य होते हैं, आप इनसे कुछ भी कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। चाहे किसी की खबर लाना हो, मंगवाना हो किसी को, या फिर कोई वस्तु मंगवानी हो, या फिर ऐसे अनेक तरह के कार्य ये एक पिशाच कर सकता है। ठीक है। तो देखिए, साधना आपको कैसे करनी है, मंत्र मैं आपको बताऊंगा आगे, विधि मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है। देखिए, इस साधना में सबसे पहले जो कि पिशाच साधना है, तो आदि तो इन श्रेणियों में ही है, तो गुरु की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर आपके पास ढेर सारे गुरु नहीं है तो आपको शिव को गुरु मानना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान रखा है तो बहुत बड़ी बात, नहीं मान रखा तो देखिए, मैं पहले भी एक वीडियो बना रखी है कि शिव को गुरु कैसे बनाएं, तो वो आप जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे होगी। ठीक है। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आ जाएगी नीचे, तो वहाँ पे जाके आप उनको देख लीजिए कि गुरु कैसे बनाते हैं, और जिन्होंने बना रखा है वो आगे सुने। ठीक है। करना क्या है, आपको बस छोटे से काम करना है। आपको लाना क्या आपको बस सामान से। देखिए, 3 तांत्रिक नारियल। ठीक है। और 3 हकीक पत्थर। ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, 3 तांत्रिक नारियल लाने आपको, और 3 हकीक पत्थर। ठीक है। और एक अंगारक गुटिका। ठीक है। सामग्री आपने सुन ली है। ठीक है। और सिंदूर आपके पास रखा ही होगा। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, और देखिए, इसमें 2 तरह की माला आप यूज़ कर सकते हैं। पहली माला हकीक की माला, पर जिसमें 2 मोती होंगे, एक काला एक सफ़ेद, अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के 2 मोती होंगे हर, जैसे कि मान लो एक हकीक की माला होती है तो उसमें एक ही कलर होता है, यानी कि काला 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 काले कलर के सारे मोती होते हैं। पर उसमें आपको क्या करना है, एक सिमेट्री बना के रखनी है, यानी कि पहले काला फिर सफ़ेद, पहले काला फिर सफ़ेद, पहले काला फिर सफ़ेद। ठीक है। ऐसे आपको एक माला ढूंढनी है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, ये चैनल इसी के लिए है, आपको लेनी है रुद्राक्ष माला। ठीक है। आपको बताएगा कोई नहीं बताएगा, आप यूट्यूब पर कहीं भी मार लेना सर्च,
सब आपको बोलेंगे कि ये इतनी सारी सामग्री है, इससे भी ज़्यादा महंगी सामग्री आपको वो लाने को बोलेंगे। मैंने ये सामग्री इसमें इसलिए बोली है क्योंकि जो पिशाच है, देखिए पिशाच, पहली बात वो बना क्यों है पिशाच, मतलब ये आप उसकी साधना नहीं कर रहे जो पिशाच बना हुआ है, ये आप उनकी साधना कर रहे जो भगवान शिव के गण हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जबकि वो पिशाच है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, आपको सी बात है, ठीक है। तो कुछ तो चाहिए उसको भी, मतलब उसको भी थोड़ा मतलब चाहिए कि भाई कुछ तो करे मेरे लिए, तब तो मैं इसके लिए करूं, ठीक है। आपके लिए थोड़ी बैठा है वो, मतलब ऐसी शक्तियां मतलब ज़्यादा जल्दी अपने अंडर में आती नहीं है, लाना पड़ता है, ठीक है। मतलब इतना बल होना चाहिए कि उसमें, कि उसको देखकर आप डरो नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। कई लोग तो उठ के भाग जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, उठ के नहीं भागना है वहाँ से, और ना ही डरना है, ना ही आपको माला छोड़नी है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि आपको वो कितनी कितनी कोशिश करेगा आपको कि वहाँ से वो हटा दे, कैसे भी करके हटा दे, चाहे वो घेरे के, मतलब घेरे के तो वो अंदर नहीं आ सकता, पर घेरे के बाहर से ही वो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा जिससे आपकी साधना भंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इससे बचने के लिए मैं आपको आगे एक उपाय बताऊंगा, तो वीडियो में आगे बने बने रहिए। तो अब मैं आपको विधि आगे बढ़ाता हूँ कि आपको करना कैसे है। आप सामग्री लाए, अब आपको करना क्या है, रात को, ठीक है, किसी भी रात को, यानी कि अगर आपकी इष्ट की, मतलब अगर भगवान शिव की रात है, यानी कि सोमवार की रात है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर किसी शनिवार की रात्रि या फिर रविवार की रात्रि को, ठीक है। ये साधना आपको 12 बजे के बाद ही करनी है, ठीक है। करना क्या है आपको, आपको बस इतना सा काम है कि एक प्लेट लेनी है, ठीक है। प्लेट के अंदर आपको एक काले कलर की पुरुष की आकृति बनानी है, ठीक है। पुरुष की आकृति बनाने के बाद आपको करना क्या है, उसके ऊपर, मतलब उसके जो सर है, हेड है उसका, उस पर आपको तीन तांत्रिक नारियल जो आप लाए थे वो आपको उसके सर पर रखने, ठीक है। 3 तांत्रिक नारियल आपको उसके सर पर रखने। फिर आप जो 3 हकीक पत्थर लाए थे, उसका आपको क्या करना है कि जो अपने पुरुष की आकृति बनाई है उसके नीचे, यानी कि उसके पैरों पर वो 3 हकीक पत्थर रख देने हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, और जो एक अंगारक गुटिका है जो मैंने आपको बताई थी पहले, वो आपको उसी प्लेट के अंदर आपने आकृति बनाई होगी, तो उसी के अंदर आपको वो अंगारक गुटिका, मतलब वो जो आकृति है पुरुष की आकृति काले कलर की, वो आपको मतलब वो आकृति आप किसी से भी बना सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बस काली होनी चाहिए, ठीक है। और जो अंगारक गुटिका है वो उस पुरुष की आकृति के बिल्कुल बीच में होगी, बीच में आपको रखनी है, ठीक है। इतना सब कुछ कर देने के बाद आपको क्या करना है, 5 दिए लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपकी मतलब विधि हो चुकी है, आप साधना शुरू करने जा रहे हैं, तो 5 दिए लेने हैं आपको। 5 दियों में आपको क्या करना है, या फिर 5 दिए नहीं है तो आप 3 दिए ले लीजिए, 3, ठीक है। पैसे अगर आपके पास 5 है तो 5 ले लीजिए। और उन दियों में इतना तेल होना चाहिए कि पूरे साधना तौर पे वो दिए जलते रहें, बुझे ना, क्योंकि अब बार बार उसमें तेल तो डालते नहीं रहोगे, तो इतना तेल होना चाहिए उसमें कि वो पूरे साधना दौर में चलते रहें, ठीक है। तो आपको ऐसे 5 दिए लेने हैं, 5 नहीं है तो 3, 3 नहीं है तो 1, ठीक है। क्योंकि ये चैनल इसीलिए है, जो चीज़ें आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलती वो चीज़ें आपको इस चैनल पर अवश्य मिलेंगी, ठीक है। ये दावा ठोक के है, क्योंकि दूसरे चैनल मांगते हैं पैसा, और ये चैनल मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया ताकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो भी ज्ञान को अर्जित कर सकें, वो भी साधनाएं कर सकें। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं साधना सीखूं, ठीक है। कुछ लोगों को तो साधना के बारे में अता पता ही नहीं है, ठीक है, पर वो सीखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने एक ग्रुप बनाया और ये चैनल, ठीक है। तो देखिए, ये करने के बाद आपको लेनी है अपनी हकीक की माला, या फिर मतलब जब आपने दिए जला दिए फिर आपको लेनी है अपनी हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इष्ट का पूजन करना है, ठीक है। इष्ट अगर आपके भगवान शिव है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो फिर अगर कोई और है तो उनका पूजन करें। उससे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है।
गुरु नहीं है तो शिव का पूजन करें, गुरु हैं तो उनका पूजन करें। उसके बाद आपको शिव का पूजन करना है। शिव जी का पूजन करने के बाद आपको अपने इष्ट का पूजन करना है। उसके बाद आपको गणेश जी का पूजन करना है, क्योंकि देखिए गणेश जी के बिना कोई साधना सफल होती नहीं है, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं बनता, तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। श्लोक बोल सकते हैं, पहले बहुत बार बता चुका हूँ, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी और इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। करना क्या आपको, जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, फिर आपको करना क्या है, आपको लेनी है अपनी मतलब रुद्राक्ष की माला। फिर आपको उससे 21 माला मंत्र का जाप करना है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 21 माला आपको मंत्र का जाप करना है। उसके बाद मैं मंत्र बताने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए मंत्र मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि बच्चे भी साधना को कर सकते हैं। तो इस मंत्र और मतलब इस साधना का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके साधना को ले सकते हैं, इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चे इसे ना करें, क्योंकि ये ऐसी वैसी साधना नहीं है, ठीक है। तो अब आगे सुनिए कि आपको करना क्या है। और हाँ, उसमें एक एंग वर्ड है, उसको आप एम भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये मंत्र आपको 21 माला करनी है। फिर उसके बाद 21 माला कर लेंगे, और जब आपके सामने प्रेत नहीं, पिशाच जब प्रकट हो जाएगा, तो आपको उससे वचन लेने जैसा वो कहता है, ठीक है। हाथ जोड़कर वो खड़ा होगा आपके सामने, ठीक है। हाथ जोड़कर नहीं भी खड़ा होते तो भी आपको वचन तो लेने ही लेने, साधना की है भाई, ठीक है। कितनी भी कोशिश करें आपको बाहर नहीं निकलना है घेरे से, और घेरा तो अपना बना के ही रखना है, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं इसमें घेरे लगाने की नहीं। देखिए अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके साथ क्या होगा वो आप जानते ही हैं। तो इट्स अ कॉमन सेंस कि आपको लगाना ही है घेरा, ठीक है। तो जब आप ये साधना कर लेंगे, मतलब ये साधना करने के बाद अगर आपके सामने वो नहीं भी आता है, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी। ये मत सोचे कि मेरी साधना असफल हो गई। करना क्या, आपको आके घर पे आना है। घर पे आने के बाद आपको मतलब वो जो थाली है, सामग्री है, उसको आपको घर के बाहर कहीं भी, किसी उजाड़ या फिर कहीं भी, कोई भी सुनसान स्थान हो, वहाँ पे आपको मतलब एक लोटा अपने साथ लेके जाना है। और जो थाली है, थाली के अंदर तो होगी सामग्री, ठीक है। करना क्या है, आपको किसी भी उजाड़ स्थान पे उस थाली को लेकर के जाएं, और एक लोटा होगा पानी भरा, वो भी आपको लेकर के जाना है। बताऊंगा क्यों, ठीक है। फिर आपको वो जो सामग्री है थाली में सारी, थाली पूरी नहीं रखनी है, उसमें जो सामग्री है एक एक करके वो नीचे रखें। नीचे रखने के बाद जो लोटा है जिसमें जो जल है, उस जल से उस सामग्री की तरफ गोल घेरा बना दें, एक गोल घेरा, ठीक है। और फिर घर वापस आ जाएं। घर वापस आने के बाद उस थाली और फिर उस लोटे को अच्छे से धो लें, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। फिर खुद को भी धो लें, यानी कि मतलब खुद को भी आपको नहा लेना अच्छे से, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो मतलब पिशाच है वो सिद्ध हो जाएगा, पर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर जब आप इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करोगे तो वो आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप में मतलब प्रस्तुत होगा, और आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा, ठीक है। और उस टाइम जो आप उसको मतलब जो भी कार्य बोलोगे वो पूर्ण करेगा, पूरी मतलब श्रद्धा के साथ, क्योंकि आपने उसको सिद्ध किया है, ठीक है। तो मैंने आपको साधना बता दी है, मंत्र भी बता दिया है, और तो कुछ मतलब बचा नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई मतलब डाउट है, कोई साधना या फिर कोई मतलब और कोई प्रॉब्लम है, या फिर वैसे भी आप देखिए, आप करना क्या है, आपको मतलब अगर इस साधना में भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करें, और वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको जानकारी मिलती रहेगी, मतलब जो मैं साधना डालता हूँ, ठीक है। और मेरे पास तो आप नीचे कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें, जो भी सही जानकारी डालें, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे,
और आज आप कमेंट में ये भी बताइए कि आपको वो बुक चाहिए कि नहीं, जो मैं मतलब अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, ठीक है, या फिर कुछ ही हफ्तों में, ठीक है, जल्दी आने वाली है, वेट करिए थोड़ा, ठीक है। और ये भी बताइए कि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ मित्रों, मिलते हैं आपसे किसी खतरनाक या फिर सौम्य साधना में। जय महाकाल।